नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आप जानते हैं कि एलएसी पर भारत और चीन के बीच में वार्ता का दौर लगातार जारी है ताकि सीमा पर शांति को कायम रखा जा सके। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। दरअसल सोमवार रात लद्दाख की गलवान वैली में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। ये झड़प मामूली नहीं थी, ये झड़प बहुत जोरदार हुई है और इस झड़प में भारत को नुकसान पहुंचा है। भारत के कर्नल रैंक के एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 जवान हमारे इस झड़प में, हिंसक झड़प में शहीद हो गए हैं। कमांडिंग ऑफिसर का जाना, शहीद होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी और चिंता की बात है, बहुत बड़ा लॉस है। वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में ये जानकारी मिल रही है कि चीन को भारत से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, चीन को इसमें ज्यादा घाटा हुआ है। दरअसल भारत से ज्यादा चीन को नुकसान इसीलिए पहुंचा है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन इसमें चाइना के जवानों की संख्या ज्यादा है। लेकिन चाइना की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी अभी तक जो है साझा नहीं की गई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने निकलकर नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये जरूर चाइना ने माना है कि हाँ, हमारा भी नुकसान हुआ है, हमारे भी जवान इसमें शहीद हुए हैं, लेकिन संख्या नहीं बताई है और इसमें उनके कुछ जवान जो हैं जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। वहीं ताजा तनाव के बाद चीन ने खुद भारत की तरफ मंगलवार मॉर्निंग 7:30 बजे ही मीटिंग की मांग की। जब ये झड़प वहां पर हुई बॉर्डर पर, उसके बाद चाइना की तरफ से ही ये पहल की गई बातचीत को लेकर, मीटिंग को लेकर, और इसके बाद से ही दोनों देशों की सेनाओं के मेजर जनरल के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है ताकि एक बार फिर से कोशिशें यही हो रही हैं कि बातचीत के जरिए जो विवाद अभी ताजा उत्पन्न सीमा पर हुआ है उसको सुलझा लिया जाए। सुबह मीटिंग शुरू होने के 6 घंटे बाद यानी दोपहर करीब 1:30 बजे चीन ने भारत के बारे में बयान जारी किया। वहीं मंगलवार सुबह भारत में रक्षा मंत्रालय तेजी से सक्रिय हुआ। ये पूरा घटनाक्रम है कि किस तरीके से जब भारत और चाइना बॉर्डर पर ये झड़प हुई सैनिकों के बीच में, उसके बाद से क्या घटनाक्रम शुरू हुआ और कौन कौन सी बड़ी बातें सामने निकल कर आई, मैं ये आपके साथ साझा कर रही हूं। तो मंगलवार सुबह भारत में भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से तेजी देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के चीफ और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच मीटिंग हुई इसी झड़प को लेकर, इसी विवाद को लेकर कि कैसे इससे निपटा जाए और भारत की तरफ से अब क्या एक्शन होना चाहिए, भारत की तरफ से क्या रुख होना चाहिए। इन तमाम बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा हुई और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बाबत पूरी जानकारी दे दी गई है कि सोमवार रात लद्दाख में गलवान वैली में क्या कुछ हुआ चीन और भारत के सैनिकों के बीच में। दरअसल झड़प किस तरफ से शुरू हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या प्रवोक चाइना की तरफ से किया गया था या फिर भारत की तरफ से कुछ इस तरीके का एक्शन लिया गया, तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन यह माना जा रहा है कि हमेशा की तरह, क्योंकि चाइना के जो सैनिक हैं सीमा पर भारत के सैनिकों को उकसाने की लगातार कोशिश करते हैं और यही वजह रही होगी कि एक बार फिर से चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश की होगी। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के सैनिक चुप नहीं बैठेंगे, वो जवाब देना जानते हैं। लेकिन बातचीत के जरिए जो वहां की पूरी तस्वीर है, उस पूरी घटना के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उधर चीन के सरकारी अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने अपने विदेश मंत्री वांग यी के हवाले से कहा कि भारतीय सैनिकों ने सोमवार को गलवान घाटी में 2 बार घुसपैठ की, चीनी सैनिकों पर हमला किया। देखिए चाइना ने कब अपनी गलती मानी है। एक बार फिर से इस हिंसक झड़प में भारत को ही चीन जिम्मेदार ठहरा रहा है कि भारतीय सैनिकों की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा हर बार कि चीन की तरफ से यह पहल हुई है कि भारत की सीमा में उन्होंने घुसपैठ की है, कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। इसके बाद गंभीर हिंसक झड़प हुई और हमने भारत में अपना विरोध दर्ज करवाया है। ये चीन का सरकारी अखबार है द ग्लोबल टाइम्स, उसके हवाले से ये जो बयान है वो साझा किया गया। ये जानकारी दी गई कि हमने ये बात जो है भारत में रख दी है, भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया है और साथ ही विरोध दर्ज करा दिया है। ये चीन की तरफ से बात रखी गई। चीन बॉर्डर पर आप जानते हैं कि 45 साल बाद हिंसक ये
झड़प हुई है। किसी ने सोचा नहीं था किस तरीके से वहां पर इतनी ज्यादा हिंसक झड़प देखने को मिलेगी। आप जानते हैं कि जिस तरीके के हालात वहां पर बने थे, उसमें 1962 की जंग के बाद 11 सितंबर 1967 को सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी और उसके बाद 15 सितंबर 1967 को भी झड़प हुई। विवाद अक्टूबर 1967 में जाकर ये थमा था, ये रुका था, ये लड़ाई लंबी चली थी। चीन ने तब दावा ये किया था कि भारत के 65 सैनिक जो हैं शहीद हुए थे। वहीं चोला झड़प में भारत के 36 जवान शहीद हुए थे और यह अनुमान तब लगाया गया था कि पूरे टकराव के दौरान 400 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। देखिए 45 साल, क्योंकि 1975 में भी कुछ इस तरीके के हालात बने थे। फिर 1967 की भी बात आपको याद है कि तब भी चीन ने नहीं माना था, अपना लॉस कम दिखाकर भारत का लॉस ज्यादा बताया था। और एक बार फिर से, क्योंकि इस बार यह माना जा रहा है कि चाइना को लॉस ज्यादा हुआ है, इसीलिए चीन खुलकर इसमें बात अपनी नहीं रख रहा है, चीन खुलकर बता नहीं रहा है, क्योंकि उसकी फजीयत होगी। पिछले महीने भारत चीन के सैनिक 3 बार आमने सामने आए और इस महीने 4 मीटिंग के बाद तनाव कम हुआ था, चर्चा जारी थी। लेकिन इस बीच ये हिंसक झड़प की खबर सामने निकल कर आई, इसीलिए विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दोनों तरफ से, चीन और भारत की तरफ, दोनों तरफ से अब जो हैं हालात जो सामान्य होते दिखाई दे रहे थे, क्योंकि हमारे सेना अध्यक्ष की तरफ से भी ये बयान आया था और रक्षा मंत्री की तरफ से भी बयान आया था कि बातचीत का सिलसिला सीमा पर लगातार जारी है और जल्द इस तनाव को कम कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो ताजा झड़प हुई है, इसने उस विवाद को और उस मसले को और ज्यादा हवा दे दी है, क्योंकि ये झड़प बताती है कि बातचीत के जरिए अभी जो हम सोच रहे थे कि समाधान निकल रहा है या फिर शांति बनती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चीन को अपने सैनिकों को भी समझाना होगा कि बॉर्डर पर मनमानी नहीं कर सकते। मनमानी करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सेना चुप नहीं रहने वाली है। अभी तक ये पूरा घटनाक्रम इस तरीके से चल रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो कि अचानक से सामने निकल कर आई। रक्षा मंत्रालय और तमाम सेना के अध्यक्ष, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।